आज हमारे पास एक इंडियन व्लॉगर का व्लॉग है जो इस टाइम पे नेपाल में मौजूद है। तो नेपाल में आने के बाद ये इंडियन व्लॉगर क्या करेगा और क्या क्या चीजें वो इंडियन को बता रहा है कि नेपाल में अगर आप लोगों ने आना है तो ये चीजें करनी है, अगर आप ये चीजें नहीं कर सकते तो फिर आप लोग नेपाल नहीं आ सकते। तो चलिए आइए आपके साथ शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि ये इंडियन व्लॉगर नेपाल में कब आया, कैसे आया और नेपाल में क्या क्या करने आया है, कहाँ पे रहेगा और क्या चीजें करेगा। तो आइए पहले इस व्लॉगर का व्लॉग देखेंगे जो इस टाइम पे नेपाल में मौजूद है, फिर आपके साथ इसमें डिटेल से बात करते हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम टू अदर ब्लॉग। तो जैसा कि हमने लास्ट ब्लॉग में बोला था कि अब भाई हम लोग जा रहे हैं एक नई कंट्री, एक नया इंटरनेशनल ट्रिप स्टार्ट हो रहा है। भाई फाइनली पहुंच चुके हैं नेपाल के काठमांडू। बस जर्नी हम लोग करके आए हैं। वो बस जर्नी का ब्लॉग आपको मेन चैनल पे देखने को मिल जाएगा। और फाइनली ये है हम लोग काठमांडू में। अभी अपने यहाँ तो भाई इंडिया में काफ़ी ज़्यादा गर्मी चल रही है नॉर्थ साइड, लेकिन यहाँ पर ठीक है, अभी प्लीजेंट वेदर है, मतलब धूप वूप तो निकली हुई है, लेकिन इतना ज़्यादा एकदम गर्मी नहीं है। अभी सुबह का टाइम है, बाकी देखते हैं दिन में कैसा क्या रहने वाला है वेदर। चलो सिम वगैरह लेते हैं, देखते हैं सिम का क्या हिसाब किताब है। वैसे हम लोगों को बस ने उतारा है यहाँ पर सामने, और यहाँ पर जो है दुकान वगैरह है सिम की, अभी पता किया। अब चल के देखते हैं क्या हिसाब किताब है सिम का यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर आ गए थे, सामने में सिम हम लोगों को मिल गई है। और यहाँ पर जो कंपनी चलती है ये है एनसेल की सिम ले लिए। 200 रुपये की सिम मिली है, जिसमें 500 MB सिर्फ डाटा है, और 100 रुपये अलग रिचार्ज किया 100 रुपये का, तो उसमें 2.5 GB डाटा अलग से मिला। तो लगभग अभी 3 GB डाटा हो गया है, इतना सफिशियंट है। मतलब नेट बंद कर करके चलाना पड़ेगा। यहाँ पे जो सिम वगैरह है, डाटा है, कॉलिंग है, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा महंगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा महंगा इंडिया के मुकाबले। तो 300 रुपये की सिम में इतना सब कुछ है अभी। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 3 GB में काम चल जाएगा। बाकी अभी हॉस्टल वगैरह जहाँ जाएंगे हम लोग, वहाँ पर तुम लोग फ्री वाईफाई मिल ही जाएगा। और एक और चीज़ दिखानी है, ये अपने यहाँ तो ये वाउचर्स याद है, पहले के समय में ऐसे ही रिचार्ज करते थे हम लोग। ये देखो 100 रुपये वाला वाउचर है, स्क्रैच करके और फिर रिचार्ज करते थे। वो पुराने दिन याद आ गए भाई, आज बहुत सालों बाद देख रहे हैं ये। तो अभी कैब बुक करी है हम लोगों ने अपने हॉस्टल के लिए, जो कि यहाँ पर थेमल में है। और वैसे आपको अगर कैब वगैरह बुक करनी है तो इन ड्राइव जो ऐप है ना, उससे आप कैब बुक कर सकते हो नेपाल में, ईजिली हो जाएगा। यहाँ का हम लोगों को नेपाली नंबर डाला, लॉगिन किया, उसके बाद कैब बुक कर ली ईजिली। तो भाई साहब ये आ गई अपनी कैब जो ऑनलाइन बुक करी हुई थी। इधर पे आपको नंबर जो है ना अलग ही देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग बस निकले हैं, और ये देखो बौद्धनाथ टेम्पल यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, जो कि नेपाल का सबसे बड़ा बौद्धनाथ टेम्पल है। ये देखो मंदिर का आर्किटेक्चर वगैरह एकदम डिफरेंट। पहुँच चुके हैं अपने हॉस्टल, कैब से आ गए हैं। ये आज का हॉस्टल जहाँ हम लोग स्टे करने वाले हैं, फ्लॉक हॉस्टल। चलो चलते हैं, देखते हैं अंदर, आपको दिखाएंगे भाई कैसा क्या है ये हॉस्टल। देखने में तो सही लग रहा है एकदम। आपको यहाँ की बिल्डिंग्स और यहाँ के चीज़ें थोड़ी डिफरेंट देखने को मिलेंगी, और जैसे यहाँ का मंदिरों में होता है ना, ऐसा यहाँ पे ये लगाया हुआ है। तो ये रहा भाई साहब अपना हॉस्टल, और ये रिसेप्शन। बाकी ये है यहाँ का कॉमन एरिया। यहाँ पर मस्त बैठ के देखो, अभी कैरम वगैरह भी खेल सकते हो, और बैठने का एरिया है, गिटार है, म्यूज़िक बजाओ मस्त। तो ये है अपना कॉमन एरिया। तो अभी हम लोग कॉमन एरिया में ही वेट कर रहे हैं। देखो सुबह का अभी 9 बजने वाला है, लगभग 3 घंटे हम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 12 बजे यहाँ पर चेक इन का टाइम है। तो 3 घंटे तो यहीं अभी वेट करेंगे कॉमन एरिया में। बाकी वॉशरूम वगैरह आप यूज़ कर सकते हो इस हॉस्टल में, मतलब 12 बजे चेक इन है, लेकिन उससे पहले भी, जैसे अपन यहाँ बैठे हुए हैं कॉमन एरिया में, यहाँ भी वॉशरूम है, ऊपर भी वॉशरूम है, तो वॉशरूम जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लगेज भी रखने का बाहर है। तो अभी आ चुके हैं अपने हॉस्टल के रूफटॉप रेस्टोरेंट में, और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। तो भाई साहब बहुत सही रूफटॉप रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। वैसे नीचे भी इनका रेस्टोरेंट है, बिल्कुल जो रिसेप्शन है ना उसके पास में एंटर करते ही, और एक ये रूफटॉप पे है, एक नंबर जगह है। तो ये है भाई यहाँ का रूफटॉप रेस्टोरेंट। यहाँ पर आप बैठ के बढ़िया खाना पीना जो भी है खा सकते हो। बार वगैरह का भी सिस्टम है, तो बार का मेन्यू अलग से मिल जाएगा। और लोकेशन हम आपको दिखा देते हैं। ये देखो, ये भाई रेस्टोरेंट है, और यहाँ लोकेशन देखो कितनी प्यारी लोकेशन है भाई। हाँ, ठंडी ठंडी हवा यहाँ पर चल रही है, और पूरा नेपाल का काठमांडू यहाँ से दिख रहा है, और पूरे पहाड़ वगैरह आसपास जो भी हैं सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो बहुत सही लोकेशन पे जो है यहाँ पर ये रूफटॉप रेस्टोरेंट इनका मिल जाएगा आपको। बाकी यहाँ पर अलग अलग मेन्यू है। यहाँ पर ये देखो, ये बार का मेन्यू है, जैसे कि हमने बताया, ये है स्टार्टर्स वगैरह का, और ये है इनका मेन कोर्स का मेन्यू। और मेन कोर्स के मेन्यू में आपको चीज़ें हम दिखा देते हैं। यहाँ पर इनकी थाली है, नेपाली थकाली थाली, 500 नेपाली रुपीस की। और दाल तड़का वगैरह अकेली लेते हैं ना, तो यही पड़ जाएगा अपन को 440 का। रोटी है 140 की, बटर नान है 190 का। मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, अगर हम लोग इंडिया के मुकाबले देखें तो कॉस्टली तो है, लेकिन कोई नहीं, थाली हमको सही लग रही है।
500 में कम से कम काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर है थाली के अंदर। तो अभी सारी चीज़ों की प्राइसेस वगैरह कंपेयर कर रहे थे ताकि आपको भी बता सकें भाई कितना महंगा है या सस्ता है इंडिया से नेपाल। तो पहले तो हम आपको करेंसी का बता देते हैं। अपने यहाँ का इंडियन रुपीज़ का 1 रुपया नेपाली रुपीज़ का 1.6 रुपीज़ बन जाता है, मतलब 1000 रुपये अपना, और यहाँ का 1600 रुपये। तो हम लोगों ने कल ही एक्सचेंज करा लिया था बस से, जिससे हम लोग आए थे, बस में ही हो गया था। तो आप वैसे यहाँ भी करवा सकते हो और ATM वगैरह से भी निकाल सकते हो। और अभी रूम जो हम लोगों ने लिया, रूम क्या, हॉस्टल में डॉर्मेट्री में हम लोगों ने बेड्स लिए हैं। तो एक दिन का बेड का हम लोगों को पड़ा है इंडियन करेंसी में लगभग 530 रुपये, ठीक है, दोनों का 500। और यहाँ की करेंसी में कितना बताया था, 800, 800। तो इस हिसाब से तो ठीक है, लेकिन खाना पीना यहाँ का महंगा है भाई साहब। खाना तो महंगा है क्योंकि अभी हमने आपको दिखाई सारी चीज़ें, जो भी रेट्स वगैरह हैं, तो उसके हिसाब से खाना थोड़ा सा महंगा है। अब ये रेस्टोरेंट में महंगा है, बाकी और भी एक्सप्लोर करेंगे तो आगे वाले ब्लॉग्स में ही आपको बताएंगे भाई बाहर क्या रेट है। अभी अपने हॉस्टल में जो रेस्टोरेंट है इसका तो खाना नो डाउट महंगा है, बाकी चीज़ें ठीक है। अभी कैब वगैरह से आए थे तो उसमें भी लगभग 260 रुपये लगभग लिए थे नेपाली रुपया, तो उस हिसाब से ठीक था कैब का भी। लेकिन ये खाना पीना रेस्टोरेंट का तो महंगा है, बाकी देखेंगे और चीज़ें क्या है, किस हिसाब से है। रहना तो यहाँ पे आपको सस्ता पड़ जाएगा, ये अच्छी बात है। आप कभी भी आ रहे हो यही वाला हॉस्टल देख लो, हॉस्टल हमको बहुत सही लगा ये। अभी आपको डॉर्मेट्री भी दिखाएंगे, अभी 12 बजे चेक इन होगा, अभी देखो 11 बज गया है, 12 बजे हम लोगों का चेक इन होगा, तब आपको दिखाएंगे कैसी क्या डॉर्मेट्री है यहाँ। और एक चीज़ हम आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड्स के बारे में यहाँ पर बता देते हैं। तो यहाँ पर देखो ऊपर में एक लाइन लिखी हुई है, नॉट वैलिड फॉर पेमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज इन नेपाल एंड भूटान। तो यहाँ पर अगर आप आ रहे हो, नेपाल में आ रहे हो या भूटान जा रहे हो ना, तो इंडिया के जो भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स है ना, वो सब आप स्वाइप करके यूज़ नहीं कर सकते हो। ATM वगैरह से विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन स्वाइप नहीं कर सकते हो। ये चीज़ हमको आज ही पता चली जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं और कार्ड से हमने पेमेंट करना चाहा। तो भाई यहाँ आ रहे हो तो इसके भरोसे बिल्कुल मत आना। तो अभी हम लोग वेज थाली ऑर्डर करने वाले थे, लेकिन अभी इन्होंने बताया कि 12 बजे के बाद ही अवेलेबल होगा। भूख लग रही है जोरदार, तो हमने ठीक है चलो भाई ब्रेकफास्ट में क्या है, तो आलू पराठे वगैरह की इनकी एक प्लेट थी कॉम्बो इंडियन ब्रेकफास्ट करके, तो हमने वो मंगा लिया, वो ऑर्डर कर दिया है। तो ब्रेकफास्ट आ गया और ब्रेकफास्ट में इंडियन ब्रेकफास्ट में 2 ऑप्शन थे, एक में था आलू पराठा और एक में पूड़ी भाजी। तो हर्ष ने मंगाई है पूड़ी भाजी और हमारा है आलू पराठा, और ये इसमें सब्जी है, दही है, चटनी है, और इसमें 2 पराठे हैं और लगभग इसमें 1 2 3 4 5 पूड़ियाँ हैं, और साथ में एक मसाला चाय, और चाय देख रहे हो बड़ा सा कप भर के आया हुआ है। सो फाइनली अभी टाइम हो गया है 12:22। अब टाइम है चेक इन का। ऐसे अभी हम लोग आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है डॉर्मेट्री। ये देखो एकदम ग्रीनरी वगैरह मस्त, यहाँ पर प्लांट्स लगे हुए हैं। रूम है अपना 202, और यहाँ से बस एंटर होते ही ये है यहाँ की डॉर्मेट्रीज। नीचे है लोअर बेड है, अपर बेड है। वैसे आज हम लोगों को 2 नंबर दिए हैं, एक तो दिया है 9 और एक 10। ये रहा 9 और ये 10 है लोअर, ये है हर्ष का, और 9 नंबर अपर ये है हमारा। तो इस तरीके का आपको बेड वगैरह यहाँ पर मिल जाएगा। और एमिनिटीज़ बताओ हर्ष, नीचे क्या क्या है तुम्हारे पास? चार्जिंग सॉकेट है, हाँ, एक लाइट है, चार्जिंग सॉकेट है, साथ में लॉकर भी मिल जाएगा आपको, लेकिन ताला इसमें अपना डालना होगा। और साथ में आपको इस तरीके की मिल जाएगी, इसमें रूम नंबर और बेड नंबर मेंशन है। इसे 9 नंबर है हमारा, तो ये 9 नंबर का ये लॉकर है, तो इसमें अपना लगेज वगैरह अपन डाल के लॉक करके जा सकते हैं। ये लो भाई, इतना सफिशिएंट स्पेस है। हमारा ट्रॉली बैग आ गया और एक नॉर्मल हैंड बैग भी रख सकते हैं। इतना स्पेस तो इसके अंदर लॉकर में आपको मिल ही जाएगा। वैसे आप लोग सोच रहे हो कि भाई वॉशरूम तो है नहीं यहाँ पर, तो वॉशरूम का ऐसा सीन है कि ये जो डॉर्मेट्री है इसका वॉशरूम अलग साइड में दिया हुआ है। हम आपको दिखाते हैं कैसा वॉशरूम है। तो ये है अपना रूम, और यहाँ पर जस्ट बगल में ही वॉशरूम आपको देखने को मिल जाएगा। तो इधर पे जाके तो अंदर वॉशरूम में आके आपको मिलेंगे 2 सेक्शंस। इस साइड है पूरी टॉयलेट्स बनी हुई हैं, और इस साइड पूरा शॉवर रूम, सामने मिरर और वॉश बेसिन, और यहाँ पर भी एक वॉश बेसिन और मिरर, और साथ में ड्रायर वगैरह ये सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस सारी चीज़ें बढ़िया लगी हमको। तो हॉस्टल की मतलब साफ़ सफाई, मेंटेनेंस, हर चीज़ बढ़िया है, और बेड्स वगैरह भी साफ़ सुथरे दिए हुए हैं, और स्पेशियस भी है। बेड में भी अच्छी स्पेस है, और जो लॉकर वॉकर दिया हुआ है वो भी सही है। तो ओवरऑल सही है। और साथ ही आपको रूफ टॉप वाली फैसिलिटी तो मिलती है, जहाँ पर आप मस्त नज़ारे लेते हुए लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बस ये है कि खाने का जो चार्ज है थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन कोई नहीं यार। अब आप कहीं घूमने आ रहे हो, कुछ एक्सप्लोर करने आ रहे हो, कुछ डिफरेंट नज़ारे देते हुए अगर आपको खाना भी ना खाना है, तो उस हिसाब से वर्थ है, कोई टेंशन नहीं है। तो इस हॉस्टल में आके आप स्टे कर सकते हो। कभी नेपाल आ रहे हो, काठमांडू आ रहे हो, तो हमको तो सही लगा। वैसे हम लोग ऑनलाइन देख के आए थे सारी चीज़ें, कैसा है क्या नहीं है। तो सारे और भी 1-2 हॉस्टल थे, लेकिन यही वाला हम लोगों को बेस्ट लगा, तो यहीं स्टे कर रहे हैं। चलो यार, आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग जो है बहुत तगड़ा आने वाला है। यहाँ की जो नाइट लाइफ वगैरह है वो एक्सप्लोर करेंगे हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तो इंतज़ार करो थोड़ा सा अभी, ठीक है। वो ब्लॉग आएगा अगला।
और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट ब्लॉग आए आपसे मिस नहीं हो। और इंस्टाग्राम का यूजर आईडी भी यहाँ पर आ रहा है। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। ये एक इंडियन व्लॉगर था जो इस टाइम पे नेपाल में मौजूद है और नेपाल में आए हुए हैं। देखिए बहुत सारे इंडियन व्लॉगर अक्सर आते हैं नेपाल, विजिट करते हैं और नेपाल जाते हैं, बट इन्होंने आने के बाद एक टैक्सी बुक की, सिम कार्ड ली और सिम ली और सिम के बाद इन ड्राइव बुक किया। इन ड्राइव बेसिकली पाकिस्तान में भी मौजूद है और बाकी ममालिकों में भी मौजूद है। इंडिया में इस टाइम पे शायद इन ड्राइव केब राइडिंग काम नहीं कर रही। जैसे कि दराज है, दराज पाकिस्तान में भी है, दराज .पी के पाकिस्तान में है, इंडिया में नहीं है। बाकी बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका सब ममालिकों में ये दराज अवेलेबल है, बट इंडिया में नहीं है। तो इस तरीके से इन ड्राइव इंडिया में नहीं है, बल्कि भाई पाकिस्तान और नेपाल में मौजूद है। केब राइड बुक की, अपने हॉस्टल गए और हॉस्टल में जाने के बाद वहां पे खाना वाना खाया, सामान रखा। वैसे यार मुझे जहां तक लग रहा था या मुझे जो चीजें लग रही थी कि यार हॉस्टल में ऐसा नहीं हो सकता, बट हॉस्टल में चीजें अच्छी है, देखने को भी अच्छी मिल रही है। और बेसिकली अगर हम देखते हैं तो हॉस्टल में बहुत सारी चीजें ऐसी है कि हमें देखने को भी अच्छी मिली। बेसिकली मैं खुद चाह रहा था कि भाई मैं अगर कभी नेपाल जाऊं तो अपना रूम बुक करूंगा तो उसमें चार्जेस काफी ज्यादा लगेंगे, तो उसके बदले में अगर आप किसी हॉस्टल में जाए तो हॉस्टल में आपके लिए बेहतर हो सकता है। और बेहतर ये चीज ये भी है कि आप सामान खुद देख भी सकते हैं, और ज्यादा अगर आप ज्यादा सामान लेके जाओगे तो बस रख दो, और वो जरूरी सामान जो है वो अपने साथ रख लो, जैसे कि कैमरा, लैपटॉप वगैरह। हाँ, बैग में या जो आपके साथ जो लगेज होता है उसमें आप सिर्फ कपड़े ही रखे तो बेहतर है। जो कीमती सामान होता है जैसे कि पासपोर्ट हो गया, ये सारी चीजें आप अपने साथ रखें, बाकी सारी चीजें जो है वो आप बैग में रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये भी एक इंडियन व्लॉगर था जो वहां से यहाँ पे आया और काफी इंजॉय किया। देखिए बहुत सारे इंडियन इस टाइम पे आते हैं और यहाँ पे विजिट करते हैं। नेपाल एक खूबसूरत मुल्क है और यहाँ पे गर्मियों के मौसम के टाइम पे बहुत सारे व्लॉगर्स को मैंने देखा वो आते हैं। तो अगर मुझे ऑप्शन मिलेगा या मुझे कोई टिकट के पैसे भेजेगा, जो कि पाकिस्तानी कोई 2.5-3 लाख रुपए बनते हैं आने जाने के, अगर वो कोई भेजेगा तो हम भी विजिट कर सकते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। वेल नेपाल एक अच्छा कंट्री है, जो लोग विजिट करना चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं नेपाल। एंड इसके अलावा नेपाल में बहुत सारी चीजें। तो इस इंडियन व्लॉगर का आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा, किस तरीके से ये इंडियन व्लॉगर नेपाल आया। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग।